नमस्कार दोस्तों, टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन स्त्रियां रखती हैं। यह व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हर साल रखा जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 30 अक्टूबर को रखा गया। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने सुहाग की रक्षा और सौभाग्य की कामना करती हैं। इस व्रत में कुछ भी खाना पीना नहीं होता। व्रती महिलाएं छलनी में चांद को देखने के बाद ही व्रत का अंत करती हैं। वैसे कुमारी लड़कियां भी, लेकिन जिनका विवाह तय हो गया है, ये व्रत करती हैं। वे निर्जल व्रत नहीं करके निराहार व्रत रखती हैं और शंकर माँ पार्वती की पूजा करती हैं, व्रत कथा सुनती हैं। कुमारी लड़कियां व्रत तारे देखकर पारण करती हैं, अर्थात खाना पीना शुरू करती हैं। छलनी का प्रयोग चूंकि सुहागिनों के लिए है, इसीलिए कुमारी लड़कियों को छलनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस महिला की शादी इसी साल हुई है, उसे इस साल पहला करवा चौथ व्रत नहीं रखना चाहिए। आचार्य एस नागपाल का कहना है कि सुख, शांति, वैभव, प्रेम, वैवाहिक देने वाला शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण पहली बार व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण सभी शुभ कार्य करना मना है। इस व्रत के बारे में ये भी कहा जाता है कि पति पत्नी किसी कारणवश एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तो चंद्रमा की किरणें उन्हें सताती हैं, वियोग उन्हें चैन लेने नहीं देता। इसलिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूरी पूजा करती हैं और ऐसी कामना भी करती हैं कि उन्हें अपने पति की जुदाई और अलग नहीं होना पड़े, उनका साथ जीवन भर बना रहे। करवा चौथ पर चंद्रमा पूजन और 16 श्रृंगार दोनों का विशेष महत्व है। इस व्रत की शुरुआत सरगी के साथ शुरू होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं और कुमारी लड़कियां अपने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सरगी के जरिए सास अपनी बहू को सुहाग का आशीर्वाद देती हैं। सरगी की थाल में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, फल, मिष्ठान आदि होते हैं। सरगी के रखे गए व्यंजनों को ग्रहण करके ही इस व्रत का आरंभ किया जाता है। सास न हो तो जेठानी या बहन भी ये रस्में निभाती हैं। ये त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए प्रेम, त्याग और समर्पण का त्यौहार है। अपने पति के सुहाग की रक्षा, लंबी उम्र के लिए सुबह सवेरे नहा धोकर बन संवर कर व्रत रखने का संकल्प लेकर सभी सुहागिन एक जगह जमा होती हैं। पूजा की सारी सामग्रियां सामने में रखकर करवा चौथ व्रत की कथा सुनती हैं। एक साहूकार की एक बेटी और 7 बेटे थे। बेटी ने व्रत रखा तो उसका मुंह सूखा रूखा देखकर भाइयों ने कहा कि बहन भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने कहा कि मैंने व्रत रखा है, शाम में चंद्रमा को देखने के बाद ही खाऊंगी। भाई अपनी बहन को बहुत चाहते थे। उसने जंगल में इस तरह आग जलाया जिससे लगे कि शाम हो गई और चंद्रमा भी अब दिखने वाला है। घर आकर भाइयों ने बहन से कहा कि अब तो समय हो गया है, भोजन कर लो। बहन अपनी 7 भाभियों के पास गई और बोली कि व्रत खोलने का समय हो गया है। इस पर भाभियों ने कहा कि समय नहीं हुआ है, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए आग जलाया है। लेकिन साहूकार की बेटी ने खाना पीना शुरू कर दिया। इस तरह उसका व्रत समय से पहले टूटते ही पति बीमार पड़ गया। सारी संपत्ति बीमारियों में खर्च हो गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए गलती का पता चला तो उसे बहुत पश्चाताप होने लगा। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत रखते हुए उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धा पूर्वक आदर करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान गणेश उनसे प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया तथा सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके उसे धन संपत्ति और वैभव प्रदान किया। इस तरह व्रत पूर्ण करे तो जीवन में सभी प्रकार के कष्टों और क्लेशों से मुक्ति मिलती है और सुखमय जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है। वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।